पिछले भाग में आपने देखा, अलीशा का जन्म एक बहुत बड़े अमीर घराने में होने की वजह से उसके माता पिता हमेशा ही काम में लगे रहते थे और वह कभी भी उसको टाइम नहीं दे पाते थे। उसका बचपन अपने माता पिता और अपनों की मोहब्बत के लिए तरसता रहा और यूं ही वह बड़ी हो गई। उनके घर में बाहर से लेके अंदर तक बहुत सिक्योरिटी लगी रहती है। उनकी मेड भी उनको ज़्यादा फ्री नहीं रहने देती। यह सब बातें अलीशा को बहुत परेशान करती हैं। बड़े होकर अलीशा को उसके पापा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं, जहाँ जाकर उसकी दोस्ती एक साहिल नाम के लड़के से होती है, जो कुछ समय के बाद प्यार में बदल जाती है। अलीशा उसे इस कदर मोहब्बत करने लगती है कि वह उसी से शादी करने का फ़ैसला करती है। पर अलीशा के घर वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं होते, क्योंकि साहिल उनके स्टेटस का लड़का नहीं था। अलीशा अपने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। इसीलिए अलीशा भी फ़ैसला कर लेती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ साहिल से। और एक दिन वह चुपके से अपने घर से भाग जाती है और साहिल के साथ शादी कर लेती है। यूँ उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है। पर शादी के कुछ टाइम के बाद ही साहिल एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाता है। अब उसे घर का सारा खर्च अलीशा ही चलाती थी, क्योंकि उसके पापा और उसके भाई जो उसको पैसे दिया करते थे वह सब उसके पास जुड़े हुए थे। घर से भागने से पहले उसने वह सारे पैसे एटीएम से निकलवा लिए थे और अब वही पैसा उसके पास था और इस पैसे से वह अपने पति और सास ननद देवर का खर्च उठा रही थी। फिर एक दिन उसे एक खुशखबरी मिलती है कि उसकी औलाद दुनिया में आने वाली है। पर साहिल इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि पहले अपने पापा के पास जाकर प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा और पैसों की डिमांड करो, जिसे सुनकर अलीशा परेशान हो जाती है। पर अलीशा साहिल को मना कर देती है कि यदि वह अपने घर गई तो उसके पापा उसे जान से मार देंगे। पर साहिल उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे झगड़ा करके अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। और अब ये उसका रोज़ का काम हो गया था। वह रोज़ ही अलीशा से झगड़ा करता था और उस पर पैसे लाने का दबाव बनाता था। अब आगे। साहिल अलीशा से कहता था, जब तक तुम अपने घर वालों से पैसे नहीं लाओगी, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही इस बच्चे को इस दुनिया में लाना। अलीशा सास से रहम की भीख मांगती थी, मगर वह हमेशा साहिल का साथ देती थी। एक दिन वह कमरे में बैठी हुई थी, जब साहिल लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ आया और अलीशा को दूध का गिलास पकड़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखो। अलीशा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने फटाफट दूध का गिलास पी लिया। वह समझी कि साहिल को उसकी फ़िक्र होने लगी है और इस बच्चे की भी, और उसे भी अपने आने वाले बच्चे का एहसास है। मगर अलीशा गलत थी। दूध पीते ही उसकी तबीयत अजीब होने लगी थी। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक करीब के अस्पताल में पाया। साहिल उसके पास ही खड़ा था। उसे मालूम हुआ कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है। अलीशा ने गुस्से में साहिल का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि उसे यकीन था यह सब उसी ने किया था। उसने दूध में कुछ मिलाकर अलीशा को पिलाया था। पर साहिल गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम पागल हो चुकी हो। अगर मुझे इल्ज़ाम दिया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसकी धमकी पर अलीशा को सांप सूंघ गया। अब उसे बहुत ज़्यादा अपने माता पिता और अपने घर वाले याद आ रहे थे। आज अलीशा को अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा था। काश मैंने घर से भागकर शादी ना की होती, अलीशा सोचे जा रही थी। वह लगातार आंखों से आंसू बहाते हुए सोचे जा रही थी कि उसकी वजह से पता नहीं उसके घर वालों को कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जब घर आई तो साहिल ने उससे कोई बात नहीं की। वह लगातार फ़ोन पर ही बात किए जा रहा था। अलीशा सोचने लगी, न जाने हम दोनों को किसकी नज़र लग गई है। साहिल तो बिल्कुल बदलता जा रहा था। अलीशा ने साहिल के आगे हाथ जोड़े कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मगर प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो अपना घर छोड़कर आई थी। अगर तुम मुझसे नफ़रत करोगे तो मैं मर जाऊँगी। अलीशा ने रोते हुए उसे याद दिलाया। कुछ देर वह अलीशा को देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वह रात अलीशा की रोते हुए गुजरी थी। अगले दिन उसको हैरानी हुई जब साहिल उसके लिए नाश्ता लेकर आया। वह एकदम ही बदल गया था। वह अलीशा को वक्त पर खाना देता और उसका ख्याल रखता।
उसके बाल भी बनाता। वह खुश हो गई कि ये पहले जैसा हो गया है और अलीशा से पहले जैसी मोहब्बत करने लगा था। अलीशा ये भी भूल गई थी कि उसने अपने आने वाले बच्चे को ही मार दिया था। एक दिन वह कमरे में सो रही थी। दोपहर का वक्त था। उसकी सास और दोनों देवर किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए थे। अलीशा उठी और प्यास की वजह से पानी पीने के लिए किचन में चली आई। पानी पीने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि किचन के साथ वाले कमरे में साहिल किसी लड़के के साथ था। उसी लड़की ने साहिल के सीने पर सर रखा हुआ था। यह देखकर अलीशा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह अपने कमरे में आई और साहिल से उस बारे में पूछा तो वह एकदम उठ गया और उस लड़की को घर से भेज दिया। और फिर कहने लगा, ये रूबी थी, ये कुछ परेशान थी, इसका कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे अपना भाई मानती है। मैं भी इसे अपनी बहन मानता हूँ। साहिल ने अलीशा से कहा। अलीशा के दिल को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर अलीशा साहिल के प्यार में इतनी बेवकूफ़ हो चुकी थी कि उस पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद साहिल अलीशा के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाया। जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, अलीशा को चक्कर आने लगे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, सर फटने को था। उसने साहिल को अपनी ख़राब तबीयत के बारे में बताया तो वह कहने लगा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। मैं रूबी से मोहब्बत करता हूँ। मैं बचपन से उसको चाहता था, मगर परेशानी ये थी कि उसके पिता बहुत अमीर इंसान थे और वह मुझ जैसे गरीब लड़के से उसकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। मैं उन दिनों बहुत परेशान था कि किस तरह उसके पिता को मनाऊं। फिर अचानक से तुमसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और तुमसे पैसे हासिल किए जा सकते हैं। वह क्या है ना, ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पैसे मांगता और एक बड़े घर का डिमांड करता तो तुम इनकार कर देती। इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत और फिर सबसे छुपकर शादी का ढोंग रचा कि बहुत जल्दी तुमसे पैसे और घर हासिल कर लूँगा। मैं तुमसे पैसे निकलवाने के लिए जानबूझकर लंगड़ा होने का ड्रामा किया था, मगर अफसोस कि तुम मेरे किसी काम ना आई। तुम तो बड़ी डरपोक निकली जो अपने घर वापस भी ना जा सकी, ना अपने बाप से पैसों के लिए डिमांड कर सकती हो। अब बहुत हो चुका, मैं रूबी के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए अब मैं उससे शादी करूँगा। अगर तुम्हें तलाक देकर ज़िंदा छोड़ दिया तो तुम अपने घर वापस चली जाओगी और फिर मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाओगी। तुम्हारे घर वालों के तो वैसे भी बहुत दूर तक की पहुँच है ना। मैं नहीं चाहता अब कोई मेरे और रूबी के बीच में आए, इसीलिए तुम्हें खाने में जहर दे दिया है ताकि वह वाला मामला हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साहिल की बातें और सच्चाई जानकर अलीशा का पूरा वजूद हिल गया। उसे लग रहा था पूरा आसमान उसके सर पर आ गिरा है। वह मरने वाली हो गई। आज उसे समझ आया था कि जो गलत कदम उसने घर से भागकर उठाया था उसे उसकी सज़ा मिल रही थी। जो लड़कियां अपने घर वालों को धोखा देती हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अलीशा के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। उसे साहिल से नफ़रत हो चुकी थी और उस पर थूकने का दिल कर रहा था। साहिल ने अलीशा को हाथ से पकड़कर 3 बार तलाक दी और ज़ोर से धक्का दिया। अलीशा के मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुकी थी। उसने अपने भाइयों को बुलाया, कहने लगा, इसे एक बोरी में बंद कर दो और किसी नदी में फेंक आओ। इस तरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर वहाँ पर ख़राब अनाज की बोरियाँ बंद करके फेंक दिया जाता था। किसी को अलीशा के बारे में पता नहीं चल सकेगा। साहिल ने शैतानी योजना बनाते हुए कहा। इस दौरान अलीशा बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसे नहीं लगता था कि वह ज़िंदा बचेगी। उसकी सांसें कम हो रही थी। साहिल उसे अपने दोस्त की गाड़ी में डालकर अपने भाइयों के साथ मिलकर आधी रात को नदी में फेंक आया। जब उसे अलीशा को होश आया तो उसने देखा कि वह किसी झोपड़ी में थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके पास एक औरत बैठी थी। वह अलीशा को होश में आता देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, कौन हो तुम और किस तरह बोरी में बंद हो गई थी? शुक्र करो मेरे पति ने तुम्हें बचा लिया। वह तो सुबह के वक्त नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था जब उसे एक बोरी अपनी तरफ आते नजर आई और फिर यूं वह तुम्हें घर ले आया। उस औरत ने अलीशा को सारी बात सुनाई। अलीशा समझ नहीं पा रही थी कि वह बच जाने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे या नहीं। उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह एक बार फिर बेहोश हो गई।
उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था। वह दोनों मछेरे पति पत्नी परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक हकीम को बुलाया। हकीम ने अलीशा का पूरा चेकअप किया और कहने लगा कि इसे जहर दिया गया है। मैं कुछ दवाइयाँ तैयार करता हूँ। अगर 2 दिन में जहर निकल गया तो ये बच जाएगी, वरना इसकी मौत हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे कि अगर अलीशा को कुछ हो गया तो कहीं इल्ज़ाम उनके सर पर ना आ जाए। उस हकीम ने अपनी दवाइयाँ तैयार कर ली थी। वह औरत अलीशा का मुंह खोलकर हर 2 से 3 घंटे बाद वह दवा उसके मुंह में डाल देती थी। अलीशा का दिमाग थोड़ा बहुत जाग रहा था, पर उसके अंदर कुछ बोलने या आंखें खोलने की ताकत नहीं थी। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी क्योंकि जहर अभी तक उसके अंदर था। 2 दिन गुजर चुके थे। अलीशा को अब तक होश नहीं आया था। उसकी हालत सही ना होते देखकर वह मछेरा और उसकी बीवी समझे ये मरने वाली है। वह लोग अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने हकीम की बात को ही सही समझ लिया था। वे सोच रहे थे कि अगर अब इस लड़की को होश ना आया तो इसे कहीं दफनाएंगे। वैसे भी वे उस लड़की के बारे में कुछ जानते नहीं थे। उसी रात उनकी पड़ोसन मछेरा और उसकी बीवी के लिए दलिया बनाकर ले आई। जब उसने अलीशा को देखा तो दंग रह गई। वह कहने लगी, अरे ये तो अलीशा बेबी हैं, ये यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत की बात सुनकर मछेरा और उसकी बीवी हैरान रह गए और उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? उसे औरत ने बताया, मैं कुछ साल पहले इनके घर नौकरानी के तौर पर काम करती थी। मुझे तो अलीशा बेबी जानती हैं और मैं भी उनके घर वालों को जानती हूँ। यह सुनकर वे दोनों बड़े खुश हो गए और कहा, जल्दी से इस बेचारी लड़की के घर वालों को बुलाओ। हमने नेकी के तौर पर इस लड़की की मदद की है। उस मछेरे की पड़ोसन वहाँ से चली गई। अलीशा को भी अब धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जब उसे सही तरीके से होश आया तो उसने अपने आप को एक तख्ते पर लेटा हुआ पाया, जहाँ 2 औरतें उसको नहला रही थी, जैसे किसी मुर्दे को नहलाया जाता है। ये देखकर अलीशा के होश उड़ गए। अब वह उठने की हालत में थी। वह जैसे ही उठकर बैठी, औरतें डर गईं और वहाँ से चीखें मारती हुई भाग गईं। ये देखकर अलीशा भी हड़बड़ा गई और बड़ी मुश्किल से उठी और दीवार पर टेक लगाकर बैठ गई। पास ही पड़े कपड़ों को उसने पहना। अब अलीशा को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि शायद वह मछेरा और उसकी बीवी ने उसको मुर्दा समझ लिया होगा, हालांकि वह जिंदा थी। वह सबको सच्चाई बताने बाहर आने लगी तो होश उड़ गए जब देखा सामने 30-40 के करीब आदमी खड़े थे। ये सब उसके पापा के बॉडीगार्ड्स थे। अलीशा के होश उड़ गए और वह कमज़ोरी और डर की वजह से दोबारा से बेहोश हो गई। उसे लग रहा था कि वह जहर से तो नहीं मरी, पर अब उसके पापा उसको मार डालेंगे। जब उसको दोबारा होश आया तो खुद को एक बड़े अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसे ड्रिप लगी हुई थी। अब वह खुद को बहुत सही महसूस कर रही थी। उसे उठता देखकर उसके पापा उसके करीब आए और उसे गले से लगाकर रोने लगे। उसके भाई बहन भी वहीं उसके पास ही थे। उसकी माँ भी रो रही थी। अलीशा भी उन सबका प्यार पाकर रो पड़ी और उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें सब कुछ सच बता दिया कि वह किस तरह घर से भाग गई थी और फिर आगे उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके पापा कहने लगे, तुम्हारे घर से चले जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर हम तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करवा देते तो कभी ऐसा ना होता। हमने फैसला किया था तुम्हें ढूंढकर इज्जत से ब्याह देंगे। हम सब पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने 30-40 लोगों को दिन रात तुम्हारी तलाश में भेजा हुआ था, मगर तुम्हारा कहीं पता न चल सका। सब थक हार कर बैठ गए। जब तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती थी तो हम दोबारा तुम्हारी तलाश शुरू कर देते थे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। उसके पापा ने उसको सब कुछ बताया तो वह सदमे में आ गई। उसके पापा इतने अच्छे थे और उसने उनके बारे में क्या सोचा था, और उसने उनके घर से भागकर उनकी इज्जत उछाली थी। उसने अपने पापा के लिए कितना बुरा किया था। अलीशा ने अपने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। उसके पापा कहने लगे, हर बाप एक जैसा नहीं होता। हर बाप इज्जत की खातिर अपनी बेटियों को कत्ल नहीं कर देता। हम सब इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अगर वह शर्मिंदा हो तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। पापा की बातें सुनकर अलीशा शर्मिंदा होने लगी कि उसने कितना गलत किया था। बहुत जल्दी उसने अपने पापा से कहा कि वह साहिल से बदला लेना चाहती है। यूँ उन्होंने साहिल को जेल में डलवा दिया।
जहाँ वह अपनी सज़ा काट रहा है। और अलीशा अब बहुत खुश है कि उसे अब इतने अच्छे घर वाले मिले थे। लेकिन पापा अक्सर कहते थे, अब हम सब एक दूसरे को वक्त दिया करेंगे ताकि दूरियां पैदा ना हो जाएं। जो दूरियां पैदा होती हैं तो घर वाले बाहर वालों से मोहब्बत मांगना शुरू कर देते हैं, जिस तरह अलीशा ने किया था। घर वालों का वक्त ना पाकर अलीशा साहिल की तरफ बढ़ गई थी और गलत कदम उठा लिया था, जिस वजह से उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसके बाद उसने अपने पापा की पसंद से उस लड़के अरमान से शादी कर ली थी जिसका पहले रिश्ता आया था। अब अलीशा सोचती थी कि खुशी या गम सब नसीब से ही मिलते हैं, मोहब्बत भी नसीब से ही मिलती है। अगर उसके नसीब में अपने पति की मोहब्बत होगी तो अरमान उसको मोहब्बत करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके माता पिता, उसके भाई बहन तो उससे बहुत प्यार करते ही हैं। बस यही सोचकर अलीशा खुश हो गई। पर अलीशा को ज़िंदगी ने जो सबक सिखाया था उसकी वजह से अब उसने किसी गैर से बात भी करना बंद कर दी थी। वैसे भी उसका स्टेटस इतना हाई फाई था कि वह गाड़ी से ही आती जाती थी, इसीलिए किसी अजनबी से उसका कोई जुड़ाव भी नहीं हो पाता था। हर इंसान में उसे साहिल ही नज़र आता था। उसका अब हर अजनबी पर से भरोसा उठ गया था। वह अपने काम से काम रखती और यूं अपनी ससुराल में वह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। पर कभी कभी वह अपने आप को तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि उसका पति अरमान तो अक्सर कामों में, बिजनेस के कामों में लगा रहता। इसलिए अब उसने भी अपने पति के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ था उसे कड़वी हकीकत को वह भूल जाना चाहती थी। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि उसे कुछ याद करने का वक्त ही ना मिले। और फिर वक्त तो बहुत बड़ा मरहम होता है, पर उसके पति अरमान भी उसको पूरा वक्त और मोहब्बत देने की कोशिश करता। अब अलीशा अपने पति और अपनी फैमिली में हर तरह से तसल्ली और खुशी से थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।